तेरे करीब थे, कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली सारे। सबसे पहले घर के देवता को प्रणाम करते हैं। घर में पूजा हो जाती है, तो पूजा हो गई है। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, एंड देन ऊपर जाके मैं कथा सुनूंगी। और अम्मा है यहाँ पे, और मैं इनके लिए ये सारा सुहाग का चीज़ रखी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा नहीं है, मतलब अम्मा नहीं है। तो अम्मा नहीं होते, जब सास नहीं होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वो करना पड़ता है, रिचुअल अलग हो जाता है। तो अभी ऊपर जाऊँगी मैं, ऊपर जा कर के पूजा पाठ करते हैं, जल्दी से चलते हैं, क्योंकि सब लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही पूछ लिया था। लड्डू, और यहाँ पे लड्डू क्या कर रहे हैं? लड्डू यहाँ पे पानी भर रहा है, और लड्डू भी रेडी हो गया है। चलो 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 ऊपर चलो पूजा में। पैसा चाहिए होगा, कितना पैसा? 10 रुपया चलो लेके चलते हैं हम। सिक्का चाहिए। सो यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि मुझे पैसे चाहिए, यानी 10 रुपये, क्योंकि वो आरती वगैरह टाइम देते हैं और पैसे वैसे छूते हैं। और मैं इनको बोली मुझे सिक्के चाहिए, तो 10 रुपये का सिक्का चाहिए था। तो ये फ्रिज के कॉर्नर में हम लोग मोस्टली रख देते हैं, तो यहाँ से फिर इन्होंने लिया, और फिर ऊपर हम लोग चल पड़े। और ऊपर ही मैं पूजा करती हूँ। आप लोगों ने मेरा जब भी ब्लॉग देखा होगा पहले भी, तो आपको पता होगा कि मैं ऊपर करती हूँ पूजा। तो यहाँ मैं जा रही थी ऊपर। तो यहाँ ऊपर मैं आ गई थी। ऊपर बाकी भाभी जी लोग ने धागे लगा दिए थे, यहाँ पे इससे रोली लगा रहे थे, और मेरे को बहुत सुंदर लगा। और रोली चंदन भाभी जी लगा रहे थे, तो पानी में वो करके। और ये कथा की बुक थी, जिसको पढ़ के हम लोग, एक्चुअली ये लोग मारवाड़ी में भी पढ़ते हैं 1-2 कथा तो, लेकिन मेरे कंफर्टेबल के लिए, मतलब कि मैं कंफर्टेबल रहूँ, इसलिए हिंदी में पढ़ते हैं। और इन सब में मैं पूछ के लगा रही थी कि सब में लगा दूँ ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ सब में लगाना है। तो ये लोग एक्चुअली मुझसे बड़े हैं, तो ये मुझे जो बोलते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग कर देती हूँ। ऊपर से मैं पूछ भी लेती हूँ, और इसीलिए मुझे यहाँ पे घर वाली फीलिंग भी आती है।
तो हमेशा जुड़े रहना चाहिए जो भी आपके आसपास हो उनसे भी, क्योंकि आपको खुद भी अच्छा लगेगा और उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये लोग मुझे ऐसे नहीं ट्रीट करते कि मैं कहीं बाहर से आई हूँ, क्योंकि ये मेरा तीसरा साल है जो मैं इन लोग के साथ मना रही हूँ, और फर्स्ट टाइम भी मैंने इन लोगों के साथ ही रह करके किया था। तो सारे एक साथ इकट्ठे एक ही रिचुअल मनाते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग कुछ वो चावल होता है ना, तो चावल को हम लोग हाथ में लेते हैं और ऑड नंबर आने चाहिए, ऑड नंबर लेके तब कथा सुनते हैं और उसको ही फिर हम लोग डालते हैं, और उसके बाद से फिर हम लोग की कथा स्टार्ट हो गई थी। काम क्या है? 19 है, सही है। और नंबर चाहिए 19 का आवर से कुछ स्टार्ट आगे हमारे जाने लिए जाने के लिए। मेरा 17 कहाँ जाने के लिए? मायके। ये मेरा नहीं मैं घंटा मान लो घंटा अपने घंटा दिन पहले अपन उधर नीट का आई है, बाजी मायके भेजे। बोलेंगे अभी आई पी की है। यहाँ एक्चुअली जो गाने आते हैं ना वो मुझे ऑड ही आ गए थे और 19 आए थे। तो जो दीदी है वो बोल रही थी कि 19 ना पीठ जाने के लिए होता है, मतलब ऑड अगर एक बार में आ जाता है ना तो पीठ जाने के लिए होता है। फिर जब सेकंड टाइम हम लोगों ने लिया तो फिर वापस मुझे ऑड आया 15। तो वो मुझे बोलती है कि तू देखना रे तेरा पक्का से मायके जाने का वो हो रहा है। तो लड्डू के पापा बोलते हैं अब गई तो अब मैं भी परमानेंट ही जाऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग सारे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद से हम लोगों ने सोचा कि चलो अब कथा करते हैं, क्योंकि चांद आने में बहुत टाइम था एंड चांद की हालत यहाँ पे इतनी ज़्यादा लेट आई थी, मतलब चांद इतना लेट हो गया था आने में। आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि ये व्लॉग जो है वो सारा रिचुअल वगैरह जैसे भी हम लोगों ने किया वो है। जेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चालनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में ही बाल आया, दूसरे कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, तो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध देना। रास्ते में जो सभी औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गईं, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी, यानी जेठ की लड़की झूल रही थी। उसे पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो सपूती हो 7 फुट की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिलचौत आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिल में जान देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी तो वह तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता वह नाराज हुई है, इसलिए तो उनके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती हैं। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर पाएगा। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद दुकानी करवा ले, धनी दुकानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दे।
तब जोत माता बोली, पापिनी हत्यारिणी, मेरा पैर क्यों पकड़ कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब जोत माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो जोत माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि जोत माता का विधि विधान से उद्यापन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने दोनों जनक के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी जोत माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो ये वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब जोत माता का चमत्कार मानने लगे। जोत माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे जोत माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसे किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसके पति को जीवित किया वैसे सभी का करना। कहने सुनने वाले को, पुकारा भरने वाले को, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरणी जोत माता की जय। और यहाँ पे हमारे हाथ में वो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और उसके बाद से वापस हम लोग दाने लेंगे और करवा में डालेंगे वही चावल के दाने। एंड देन फिर उसके बाद से हम लोग वापस से कथा सुनेंगे। तो एक कथा के बाद से वो हम लोग जो चावल लेते हैं अक्षत, वो डाल देते हैं एंड फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी वापस चावल ले रहे हैं हम लोग। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटे बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी ने उससे प्रसन्न हुए, बोली मुझसे कुछ मांग। तो माई बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तो गणेश जी बोली, तेरे बेटे से पूछ ले। अपने बेटे से पूछने गई तो बेटा बोला कि माँ तुम मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने कह रहे हैं। तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू धन मांगे, तू पोता मांगे, कुछ अपने लिए मांग, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। दीदा घोड़ा मतलब आंखें और घुटने। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे को भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी कहने लगे कि माई कुछ मांग। तो बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में कुत्ते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख दो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तुम्हें तो कुछ लग गया, सब कुछ तो मांगी और कहती थी मुझे मांगना नहीं आता है। ठीक है, सब ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया माई की वैसा ही सब कुछ हो गया कि गणेश जी महाराज जैसे माई को दिया वैसे सबको देना। तो श्री विनायक जी महाराज की जय। यही बोलती हैं, यही बोलती है ना हर बार। जो जैसा बड़े तो करना, तीज तो करती हूँ मैं, करती हूँ वो, लेकिन आप दूसरा महीने करते हैं, हम दूसरा महीने करते। तो वो भी मेरा निर्जल ही था, अगले दिन मिलता है। अभी तो हम लोग अभी खा लेंगे ना, तीज में नहीं खा सकते। नहीं ना, खाते नहीं। तीज में हम लोग अगले दिन वो फाँक के सवा का सतुआ ऐसे आंचल में लेके ऐसे करके फाँक के गर्म पानी पी के तब खाएंगे। सबकी तबियत खराब हो जाती है। अच्छा, एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी को भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा से की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोका हिलाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए, पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तो तपसी ने अंगूठी उठाकर अपने घोड़े के नीचे दबा दी और तपस्या करने लगा। लपसी से होकर नहाकर सवा से लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीने लगा। इतने में नारद जी आए, दोनों को उठाया। तब उन्होंने बोले कि कौन बड़ा है, आपको आज फैसला सुनाने वाले। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तो घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकलकर नारद जी बोले ये अंगूठी तो तुमने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कार्तिक आने वाली होगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी कहकर कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम लोग की कथा ख़त्म हो गया था। 5 कथा हम लोगों ने सुना टोटल, गणेश जी का और भी बहुत सारे सुने। तो सारे सुन के फिर माथा टेका और माथा टेक करके जितने भी घर में बड़े होते हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़ों से स्टार्ट किया, जो सबसे बड़े थे। पहले तो भगवान जी को ही पूजा कर लिया, उसके बाद से जितने बड़े लोग थे सबका मैं आशीर्वाद ले रही थी। घर में भी ऐसे सबसे बड़े लोग, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं सबका आशीर्वाद लेते होते हैं। और ऑब्वियसली सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, यानी अमर सुहाग रहो या फिर सुहाग रहो, सुहागन रहो, आगे बढ़ो। तो ऑब्वियसली आप, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ले ही लेना चाहिए आशीर्वाद, और हमेशा बड़ों की आशीर्वाद लगती है, कभी उल्टा नहीं होता है। तो हमारा पूजा ऑलमोस्ट हो गया था।
सो गाइज अब फाइनली हम लोगों का पूजा हो गया, लेकिन अभी चांद का वेट कर रहे हैं। चांद जब आएगा तो खाएंगे भोजनम, उसके बाद से व्रत खत्म। यही फायदा है करवा चौथ में। गिफ्ट भी चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए। तो जो गिफ्ट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, है ना? नहीं, वो बहाना नहीं चलेगा। अब गिफ्ट जो होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या है गिफ्ट है कुछ, तो आगे बढ़ते हैं। और मेरे को नथ पहनना, अभी नथ मेरा बाकी है, तो नथ मैं पहन के आती हूँ, उसके बाद से शूट करते हैं। So guys, अभी रात के कितने बज रहे हैं? 11:56 हो रहे हैं और यहाँ चांद नहीं दिखा है अभी तक।